अभिभावक स्कूल संचालकों द्वारा एनुअल चार्ज लिए जाने के विरोध में धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु स्कूल संचालक अभिभावकों को कोई राहत देने का काम नहीं कर रहे। अगर प्रदेश की बात करें तो एक दो स्कूलों को छोड़कर प्रदेश के हजारों स्कूल संचालक एनुअल चार्ज छोड़ने को लेकर अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? आज हम आपको एनुअल चार्ज को लेकर स्कूल संचालकों और अभिभावकों की एक स्पष्ट तस्वीर आपके सामने रखने जा रहे हैं कि क्या कारण है। बता दें, बीते वर्ष कोरोना और लॉकडाउन के चलते प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूलों के लिए आदेश जारी किए थे कि आप एनुअल चार्ज नहीं लेंगे, केवल ट्यूशन फीस ही लेंगे। प्रदेश सरकार के इस आदेश को सर्वोपरि मानते हुए सभी स्कूल संचालकों ने ऑनलाइन कक्षाएं लगाकर जहां बच्चों की पढ़ाई जारी रखी, वहीं अभिभावकों से भी केवल मासिक ट्यूशन फीस ही ली। अभिभावक इस बात से संतुष्ट रहे। इस वर्ष नया शैक्षिक सत्र जो 2021-22 आरंभ होते ही अभिभावकों ने एडमिशन कराना शुरू कर दिया, क्योंकि लॉकडाउन नहीं लगा था। अधिकांश बच्चों के अभिभावकों ने नया शैक्षिक सत्र आरंभ होते हुए 1 अप्रैल से अगली कक्षाओं के लिए अपने बच्चों के दाखिले करवाने शुरू कर दिए। सभी स्कूलों में ये स्थिति बनी रही। असंख्य अभिभावकों ने तो अपनी सुविधा के हिसाब से, किसी ने वार्षिक फीस के हिसाब से, तो किसी ने छमाही, तो किसी ने त्रैमासिक फीस एनुअल चार्ज के साथ जमा करवा दिए। अप्रैल के आरंभ होने के कुछ दिनों बाद ही सभी स्कूलों ने अपनी कक्षाएं भी आरंभ कर दी। कक्षाएं हालांकि ऑनलाइन नहीं, क्योंकि स्कूल बंद थे, सरकार के आदेश थे। असंख्य अभिभावकों के मन में इस बात को लेकर भी संशय बना हुआ था कि शायद सरकार इस बार भी स्कूल संचालकों को आदेश देगी कि वो एनुअल चार्ज नहीं लें। यही सोचकर उन्होंने एनुअल चार्ज जमा नहीं करवाए और बच्चों की कक्षाएं जारी रखी। इस दौरान एक स्कूल के अभिभावकों ने लघु सचिवालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। कड़कती धूप में धरना प्रदर्शन करते रहे। प्रशासनिक अधिकारियों को एनुअल चार्ज रद्द करने के लेकर ज्ञापन भी दिए गए। सीएम विंडो पर भी शिकायत दी गई। खंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपे गए। इन सब के बावजूद भी उक्त स्कूल संचालकों ने एनुअल चार्ज माफ नहीं किया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। इस दौरान लॉकडाउन लग गया। पहले से ही मंदी की मार झेल रहे अभिभावकों को खुद पर आर्थिक मंदी और एनुअल चार्ज के रूप में दोहरी मार पड़ती दिखाई दी। एनुअल चार्ज रद्द करवाने को लेकर एक बार फिर एक अन्य स्कूल के बाहर अभिभावकों ने धरना प्रदर्शन कर दिया। लंबा कई घंटे तक ये चला। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी भी पहुंचे। धरना प्रदर्शन के दौरान स्कूल के अंदर पहुंचे। दोनों पक्षों की एक बैठक हुई। जाते जाते ऑन कैमरा अधिकारी महोदय ये तक कह गए कि स्कूल संचालक एनुअल चार्ज नहीं ले सकते यदि उन्होंने फॉर्म 6 में इसका जिक्र नहीं किया है। फॉर्म 6 में किसी भी स्कूल ने शायद एनुअल चार्ज का जिक्र नहीं किया, क्योंकि कॉलम ही नहीं है। आज एक बार फिर एक स्कूल के बाहर अभिभावकों ने धरना प्रदर्शन किया एनुअल चार्ज को ही लेकर, वो भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन एरिया में, अपनी जान को जोखिम में डालकर। अभिभावकों में रोष था। आने वाले दिनों में भी अभिभावक धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में है। अब ये तो था एनुअल चार्ज रद्द करवाने को लेकर अभिभावकों द्वारा उठाए गए कदमों का पहला पक्ष। अब अगर हम बात करें दूसरे पक्ष की, तो जो स्कूल संचालक इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी शांतिपूर्वक ढंग से इस तमाम मुद्दे पर अपनी चुप्पी साधे हुए हैं, आखिर उसकी क्या वजह है, ये जानना भी जरूरी है। इस बारे में जब हमने कई स्कूल संचालकों का पक्ष जानना चाहा, तो लगभग सभी का एक जैसा ही जवाब था। संक्षिप्त जवाब, रटा रटाया जवाब कि साहब, हम तो पहले भी सरकार के साथ थे और अब भी सरकार के साथ हैं। हमें जो भी आदेश सरकार करेगी, हम उसी आदेश का पालन करेंगे, जैसे पिछले साल हमने किया था। यानी सीधे तौर पर स्कूल संचालकों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अभिभावकों के जो धरने प्रदर्शन है उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। अगर मायने रखता है तो केवल और केवल सरकार का आदेश। इन दोनों पक्षों के बीच सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी इन दोनों पक्षों के बीच एक चर्चा का विषय बना हुआ है। दोनों पक्ष इस आदेश को अपने अपने फेवर में बता रहे हैं। इस फैसले को लेकर अधिवक्ता अभिभावक जो है वो खुलकर अपनी बात नहीं रख पा रहे, अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। ऐसे में एक बात तो स्पष्ट है कि भले ही अभिभावकों के ये जो धरने प्रदर्शन स्कूल संचालकों के कानों पर अभी तक जू रेंगने का काम नहीं कर रहे हैं, परंतु सरकार को, जो प्रदेश सरकार है, उसे अपने खुफिया तंत्र के माध्यम से इन प्रदर्शनों की पल पल की जानकारी मिल रही है, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। फिलहाल सरकार का सारा फोकस जो है इस समय केवल और केवल लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने, स्वास्थ्य सेवाएं, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने, वैक्सीनेशन कार्य को युद्ध स्तर पर चलाने, जरूरतमंदों को हर संभव मदद करने, घर घर ऑक्सीजन पहुंचाने की ओर है। हालात पहले से बेहतर भी हो रहे हैं। ऐसे में इस बात में कोई संशय नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि अभिभावकों के ये धरने प्रदर्शन व्यर्थ जाएंगे। परंतु एक बात तो तय है कि यदि अभिभावकों को एनुअल चार्ज से मुक्ति पानी है, तो उन्हें कोरोना की इस लहर और भय के बीच
अपनी जान को जोखिम में डालकर स्कूलों के बाहर धरने प्रदर्शन करने की बजाय सरकार के प्रतिनिधियों यानी विधायकों, सांसदों, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तक अपनी समस्या को रखना होगा, क्योंकि फैसला अब की बार भी सरकार को ही लेना है। स्कूल संचालक एनुअल चार्ज ले सकते हैं या नहीं? स्कूल संचालक जो है वो सिस्टम का ही एक हिस्सा है, खुद सरकार नहीं है। इसलिए अभिभावकों को अपनी बात सरकार तक पहुंचानी होगी कि जिस कोरोना की पहली लहर और लॉकडाउन के चलते सरकार ने अभिभावकों को एनुअल चार्ज से राहत दी थी, वही स्थिति अब भी बरकरार है। अब भी कोरोना की दूसरी लहर है, कोरोना की पहले से अधिक बल्कि विकराल रूप ले चुकी है, लॉकडाउन भी जारी है। इसलिए अभिभावकों को चाहिए कि वे अपनी जान जोखिम में डालकर धरने प्रदर्शन करने की बजाय सरकारी नुमाइंदों या यूं कहा जाए कि सीधे तौर पर सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं, अपनी समस्या सरकार के आगे रखें, क्योंकि जब तक सरकार आदेश नहीं करेगी तब तक ये स्कूल संचालक एनुअल चार्ज रद्द करने वाले नहीं हैं। इसलिए अब अभिभावकों को एक रणनीति तय बनानी होगी कि वे किस प्रकार अपनी बात को, अपनी समस्या को, एनुअल चार्ज रद्द करवाने की इस मांग को कैसे सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि अंतिम फैसला सरकार को ही लेना है। जब तक सरकार कोई फैसला नहीं लेगी तब तक ये स्कूल संचालक पिछले वर्ष की तरह इस बार कोई एनुअल चार्ज रद्द करने वाले नहीं। इसीलिए एकजुट होइए, सरकार तक अपनी बात रखिए। धन्यवाद।